जी सर। पता है सर, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है सेवा मूर्ति दिनेश कौशिक जी को टिकट दी गई है, क्या लगता है आपको? ऐसा भारी बहुमत से जीत दिखाएंगे दिनेश कौशिक जी की। और शहर में, गांव में, जहाँ पे भी समाज में, हर तरह के 36 समाज में बस बहुत अच्छा इनका रिस्पॉन्स है। खुश हुए हैं समाज में हर तरफ। जो हम पूछेंगे, इनकी लहर अलग ही है। और शायद एक ऐसी जीत दिखाएंगे, इनको सबसे बड़ी जीत मिलेगी इनको शायद। अरे वह कि मुख्य सेवा का जो है काफी पुराना इनका जुड़ा हुआ है, और अब जिस तरह से जो टिकट दी गई है तो कितने मार्जिन से जीतने वाले? कितने मार्जिन से जीतने वाले? मार्जिन से भाई साहब कम से कम 25 से 30 हजार मानो आप। और इनका जो सेवा मूर्ति रखा गया है, ये मन से सेवा करते आए हैं। आज से नहीं, पहले से करते हैं कभी से। कोई गरीब परिवार की लड़कियों की शादी हो, बच्चों, गरीब परिवार के बच्चे पढ़ने के लिए उन किताबों का, शिक्षा के बारे में, गौ माता की सेवा में, जहाँ इनको दिखता है किसी को जरूरत है, ये बिना गए वहां पहुंचते हैं। और आप आश्वस्त है कि भाई आपकी बार दिनेश कौशिक जी यहाँ पर अपना परचम लगाएंगे? भाई साहब किसी 1.1% शक नहीं है इस बारे में। और हमें नहीं, हमारे पूरे शहर को नहीं है इस बारे में, क्योंकि टिकट बहुत सही हाथों में गई है। और इसका रिजल्ट आपको रिजल्ट आने के बाद दिखेगा। क्वेश्चन पूछोगे कि मैं बताऊं? जी बताइए सर। कार्यालय पर बैठे हैं दिनेश कौशिक जी के, तो क्या लगता है आपकी बार क्या भद्रगढ़ में होने वाला है? पहला तो मेरे इलाका वासिया ने राम राम। मेरा नाम दीपक अलावत है। मैं लाइन पढ़ता है भाई डॉक्टर साहब के ला जुड़ रहा हूँ। और भाई डॉक्टर साहब के यदि यह टिकट और किए न मिल रहे, हम सपाई हाँ बीजेपी के हमू के ला जुड़ा रहे। और दूसरी बात है, यह टिकट जो मिली है, या देखो 19-20 जो आदमी थे टिकट लेनी, ये सब की अपनी पर्सनल लड़ाई थी भाई। को कितना मेहनत कर रहा है, को कम कर रहा है। या टिकट आई डॉक्टर साहब दो रहे दिनेश कौशिक के पास, तो हम दिनेश कौशिक के तन बंधन तलाक रहा। और रही बात जीतने की, ये कांग्रेस आड़ा का ऐसा काम हो रहा है, नुवनी बेरा उनका कैंडिडेट उडार थपकी की वो मारेंगे, टिकट वाले वो मारेंगे, निर्दलीय मारेंगे, क्योंकि उनका ऐसा हो रहा है, वे प्यारा उन्हें बना रहे हैं, टिकट उधर दबा रहे हैं। तो आदमिया का भी माहौल डगमगा लिया कांग्रेस वाला का, ये बीजेपी मान ला रहे राम राम तय रोज एक दो उन्हें प्लेन का आए जाए। हर भीड़ पहले दिन कुछ थी, और आज आप अपना कैमरा घुमा के भी देख भी लिया होगा, अपना टेंट ठंडा भरा है। तो सारी हल्का, पूरा हल्का बहादुरगढ़ का दिनेश कौशिक के ऊपर टिक रहा है। और समाज सेवा करे, हर सेवा मूर्ति का नाम है। सेवा मूर्ति का नाम मिलता कौन है? आदमी ने सेवा कर रखी है तो सेवा मूर्ति का नाम मिलेगा। तो आपका कहना है कि भारी मतों से आपकी बार जो है दिनेश कौशिक? जी देखो, मुकाबला है यो एक है, पर मुकाबले में टक्कर में कौन है कोई भी आज के टाइम में। अरे बताओ मार दो 20 दिन पड़े, 20 दिन में तो फिर क्या छोड़ा है कौन? मेहनत कराएंगे अपनी, घर घर जाओ हाँ, अपना जो रूस आएगा दाऊ ना मनाने लग रहे हाँ, और चले जाकर पार्टी की बात बोल जाएंगे। जी सर, ये बताएं कि दिनेश कौशिक जी को जो है भाजपा का प्रत्याशी भादुगढ़ से बनाया गया है, कैसा जनता इनको साथ देगी, क्या कहना? भाई इनको प्रत्याशी बनाया गया है, जनता पूरा समर्थन देगी। पहले पॉइंट तो ये है कि भाई दिनेश कौशिक जी सेवा भाव से हल्के की सेवा करते हैं, समाज सेवी हैं। गौशाला में, मंदिर में, पाठशाला में, हर एक जगह ये सेवा करते हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति की मदद करते हैं। किसी बच्चे के पास किताब नहीं, किताब दिलवा देते हैं। गरीब लड़की की शादी में मदद करते हैं। और तो और क्या, जहाँ जो सरकार से किसी कारणवश पेंशन नहीं बनवा पाए ना, उनकी पेंशन भी चालू कर रखी है दिनेश कौशिक जी ने। एक तो इनका सेवा भाव जो है, इनका जीतने का मुख्य कारण है कि ये जो है समाज सेवी और समाज की सेवा करें और 36 बिरादरी के चेते हैं। एक तो जीतने का कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और देश हित में काम करने वाली पार्टी है। 370 भारतीय जनता पार्टी ने हटाया, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। देश हित में काम करने वाली एक ही पार्टी देश में है, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो क्यों नहीं जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार? हर जगह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। कांग्रेस क्या करती है? जात पात में बांटती है।
जात पात में बांटती है और एक विशेष समुदाय के पक्ष में ही बयान देती है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी हिंदू धर्म पर ही हमेशा अटैक करते हैं। ध्यान से देखना, उनकी कोई भी बाइट होगी राहुल गांधी की, हिंदू धर्म पर ही अटैक करेंगे, उन्हें और कोई धर्म नहीं मिलता। और हमारा ये फर्ज बनता है, फिर हमारा ये फर्ज बनता है जो कि हमारे धर्म पर अटैक करे उसको एक वोट क्या, एक कप चाय भी ना दी जाए। जो हमारे धर्म पर अटैक करता है, क्यों करता है हमारे धर्म पर वो अटैक, क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने। और जो लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, जो लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर थोड़ी सी भी आप में ये दिखाई देती है, थोड़ी सी भी ये महसूस होता है कि वे हम हिंदू धर्म के हिंदू हैं, तो कांग्रेस पार्टी का एक भी वोट नहीं देना चाहिए आप लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दें। अरे ये बताएं सर, जैसे अभी भादौड़ की अगर हालातों की बात करें तो पहले राजेश जून जी जो है कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग कर रहे थे, और अब जो है कांग्रेस पार्टी ने राजेंद्र जून को टिकट दे दी, तो अब इसका क्या प्रभाव लग रहा है? देखिए, दीपेंद्र हुड्डा जी ने पिछले चुनाव में, जैसे हमें पता चला भाई, और जो हल्के में आवाज है, पिछली बार राजेश जून जी चुनाव लड़ने के इच्छुक थे और उनका अच्छा वो था, प्रभाव था। तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने उनको कहा भाई टिकट आपको हम देंगे, इसलिए आप बैठ जाओ, अगली बार आपको टिकट दे देंगे, आप चुनाव लड़ लेना। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा क्या करते हैं, 10-10, 12-12 लोग उम्मीदवारों को बहका के चलते हैं, अगर आपको टिकट दिला दूंगा, आपको टिकट दिला दूंगा। अब टिकट अब उनको दिलवानी नहीं, टिकट उनको अब दिलवानी नहीं। अब जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, तो वो लोग तो विरोध करेंगे ही, और टिकट भी एक है, टिकट तो इतनी है नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से राजेश भाई का टिकट होना चाहिए था अब की बार, और राजेश भाई अब निर्दलीय उम्मीदवार हो गए हैं, तो किसी तरह भी हमारे फाइट में नहीं है। जो निर्दलीय उम्मीदवार को हल्का जो है खासी अहमियत नहीं देता, पार्टी के ही उम्मीदवार को जो है अहमियत देता है। तो आपका कहना है कि भाई दिनेश कौशिक बिल्कुल क्लीन यहाँ से नहीं, दिनेश कौशिक जी किसी भी उसमें किसी भी एंगल से, हाँ देखो, हर आदमी अपनी कमजोरी भी देखता है और भाई अपनी जो ताकत भी देखता है। जो अगर हमारा वीक पॉइंट कोई है किसी भी नज़र से, हमारे को छत्तीस बिरादरी का तो साथ है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हिंदू धर्म को मानने वाली है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक संसद में एक बयान चल रहा था, जब इस पार्टी के राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी हिंदुओं को क्या कर रहे थे, हिंदू हिंसक होते हैं, और वहां पर श्री दीपेंद्र हुड्डा जी पीछे बैठकर मंद मुस्कुरा रहे थे। एक हिंदू होते हुए एक हिंदू को हिंसक बताया जा रहा है, वो पीछे बैठ के मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो बताओ कैसे दे दे हिंदू उसको वोट, कांग्रेस पार्टी को? तो क्या हरियाणा में इसका प्रभाव? मैं ये कहता हूँ, हरियाणा में किसी ने अगर जाति पाति को छोड़कर दिल से सोचेंगे ना, दिल से, तो कांग्रेस पार्टी वोट की हकदार नहीं है। लेकिन यह क्या करती है कांग्रेस पार्टी, जाति पाति में बांट लेगी, कहेगी तू फलाना, तू ढिमका, ये वो करके वोट को डाइवर्ट करती है। नहीं तो हिंदू धर्म का मैं कहता हूँ वो है ही नहीं। मेरा अपना मानना है, जब एक आदमी संसद में बैठकर हिंदुओं को हिंसक बोल रहा है, क्या उनका क्या वो है? अरे बताएं कि जो कांग्रेस पार्टी का अभी पिछले 5 साल से विधायक रहे हैं यहाँ भादौड़ के अंदर, विकास कार्यों की कुछ अच्छी खासी कुछ बात नजर नहीं आ रही। नहीं, कोई खास विकास कार्य नहीं करवा पाए। राजेंद्र जून जी अधिकतर जो है हल्के से बाहर ही रहे हैं, वैसे शरीफ आदमी है। तो अब क्या संदेश जो है आप देना चाहते हैं भादौड़ में? नहीं, हमारा क्या संदेश है, हम तो जनता है और भाई भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और एक हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। हमारा तो यही है कि भाई सारे भाई मिलकर ऐसी पार्टी को वोट दो जो हमारे धर्म की रक्षा कर सके, हमारे धर्म को टारगेट ना करे।
जो हमारे धर्म को टारगेट करते हैं हम उनको वोट क्यों दें? मान लीजिए भाई आप हमारे धर्म को ही टारगेट क्यों करते हैं? मेरा कहने का मतलब ये है, आप अपने धर्म, किसी भी धर्म की व्याख्या नहीं करते, आप उसी हिंदू धर्म की व्याख्या करते हैं। कांग्रेस क्यों करती है? सिर्फ हिंदू धर्म की व्याख्या करती है। तो मेरा एक आखिरी सवाल है सर, क्योंकि भाजपा से प्रत्याशी दिनेश कौशिक जी हैं और बड़े भाई इनके नाराज चल रहे हैं, तो क्या मानते हैं वो चीज़? देखो, बड़े भाई नाराज चल रहे हैं, भाई तो भाई होता है, और भाई भाई के बीच में कोई भी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। जल और कुल हमेशा मिलते हैं। जल भी कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा और कुल भी कहीं ना कहीं जाकर। उनके बीच में मेल मिलाप करने की ही बात करनी चाहिए, मेल मिलाप करने की बात। दिनेश कौशिक ने इस चीज़ की पहल भी कर दी है, कई मंचों के माध्यम से उन्होंने बोल दिया है कि मैं लक्ष्मण बनकर काम करूंगा और छोटी स्टेज पर मैं बैठूंगा। नहीं, छोटा भाई तो लक्ष्मण ही होता है, हर भाई लक्ष्मण होता है। छोटा भाई, बड़ा भाई, हर किसी का बड़ा भाई राम होता है और छोटा भाई लक्ष्मण होता है। लोगों में चर्चा भी है कि दोनों भाई आपस में मान जाएंगे और जल्द ही दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मान क्यों नहीं जाएंगे? मान जाएंगे। बताया ना, जल और कुल कभी भी मिल जाए। जो लोग बीच में इधर उधर की बातें करते हैं, उकसाने वाली बात करते हैं, वो तो उनका बेवकूफपना है मेरे हिसाब से। दोनों भाइयों का आपसी मतभेद है। हाँ, उनमें ये उनको कोई उदाहरण देकर समझा सकते हैं, भाई वो भाई आपस में मिल गया था, वो भाई आपस में मिल गया था, और भाई कुल की मान मर्यादा को रखते हुए आपस में मिल बैठ के करना चाहिए। हमारे ताऊ जी रामकरण जी थे, एक ही परिवार है, रामकरण जी के ही अंश हैं दोनों। तो ताऊ जी का हल्के में बड़ा मान सम्मान था, और भाई नरेश कौशिक जी जो है बड़े विशाल हृदय के हैं। भाई जी से हम बहुत जुड़े रहे हैं, और बहुत मतलब उनका विशाल हृदय है। तो ये बताएं कि जैसे दिनेश कौशिक जी जनता उनको विश्वास में लेती है और जनता खरा उतरती है, तो क्या लगता है शहर में क्या कैसे मुद्दे हैं जिनको दिनेश कौशिक जी को करना? दिनेश कौशिक जी जो मुद्दे हैं वो तो देखो, शहर में जो मुद्दे होंगे वो तो सरकार के सहमति से, सरकार के सहयोग से वो सारे मुद्दे हर सरकारें सोल्व करने की कोशिश करती हैं। जो नकारा विधायक होते हैं वो अपने इधर उधर जाकर चले जाए। दिनेश कौशिक में ये खासियत पहले से ही है, अगर सरकार में न रहते हुए भी अनेकों कार्य भाई साहब ने करे हैं। अनेकों कार्य में गिनवा सकता हूँ। सिद्दीपुर में मंदिर में टाइल लगवाना, मंदिर में फर्श बिछवाना, दूसरे मंदिर में वाल्मीकि समाज का कोई मंदिर है, आसोदे में टीन शेड लगवाना, आसोदा मंदिर में, दादा बुढ़ा मंदिर में टीन शेड लगवाना, जोड़ की माजरे में जोड़ जो सफाई हो रही थी उसमें सहयोग करना, स्कूल में पानी की टंकी नहीं थी उसमें पानी रखवाना, माजरे गांव में लोहे में जोड़ की जो सफाई हुई उसमें मदद करना, और भाई अपना एक जसोर खेड़ी में मंदिर बन रहा है उसमें सहयोग करना, गौशाला में जो अपनी नेक कमाई से मदद कर सकता है तो सरकार की ग्रांट तो भाग के लगाएगा। जो अपनी नेक कमाई से, फिर कष्ट कमाई को खर्चने में बड़ा दिल चाहिए, शरीर बड़ा नहीं होना चाहिए। शरीर बड़ा हो तो वो उससे कोई फायदा नहीं है, दिल बड़ा होना चाहिए। दिनेश भाई में वो दिल बड़ा है, वो अपनी कष्ट कमाई के पैसे को हल्के में लगा रहे हैं, तो सरकार के पैसे को क्यों नहीं लगाएंगे? सरकार के पैसे को तो भाग के लगाएंगे।